जय हिंद, वेलकम टू एहसान सर एकेडमी। टुडे आई विल डिस्कस क्लास 10th मैथ ऑफ आरटी शर्मा बुक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.1 आप क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ 7 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 से आज की क्लास में स्टडी करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले सभी क्वेश्चन सीरियल वाइज पढ़ाए गए हैं। एक्सरसाइज 1.1 जो रियल नंबर का एक्सरसाइज है, रियल नंबर की जो एक्सरसाइज है 1.1 से लेकर के 2.1 के क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट तक पूरे क्वेश्चन लगातार कंटिन्यू एहसान सर एकेडमी के प्ले लिस्ट पर, एहसान सर एकेडमी के प्ले लिस्ट में सब अपलोडेड है। आप लोग सीरियल वाइज देख लीजिए। और आज का ये क्वेश्चन समझते हैं। 7 नंबर का सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्यू एक्स इज इक्वल ऑफ √3x² प्लस 10x प्लस 7√3। ठीक है ना। इसका फैक्टराइजेशन सबसे पहले करेंगे। फैक्टराइजेशन करके इसमें जीरोज, इसमें क्वेश्चन क्या है आप समझ लीजिए। फाइंड द जीरोज ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना। जो आपके क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, इसका जीरोज फाइंड करना है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट में रिलेशन फाइंड करना है। इसको वेरीफाई करना है कि रिलेशन जो होता है ये सही है कि गलत है। रिलेशन तो एक बता ही दिया गया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल ऑफ -b अपान होता है। अभी जो आप फाइंड कर रहे हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल ऑफ c अपान ए होता है। जो अल्फा बीटा निकाल रहे हैं इससे चेक करो कि क्या ये आपका सही है कि नहीं सही है। ठीक है ना, इसको चेक करो। ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले हम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो क्यू एक्स इज इक्वल ऑफ आपका, इसमें क्या होता है फैक्टराइजेशन करने का रूल ये होता है कि कोफिशिएंट ऑफ x² एंड जो कांस्टेंट होता है वो दोनों का मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा। 7 इंटू 3 करेंगे तो 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। अब 21 को इस प्रकार ब्रेक करो कि ऐड करने के बाद आपका कितना आ जाए 10 आ जाए। तो √3x² प्लस 7 प्लस 3, 7 3 जा 21 हो जाएगा और 7 3 10 हो जाएगा प्लस 7√3। ठीक है ना। इसमें यहां तक तो ठीक है, आगे लास्ट तक देखिएगा इसमें क्या प्रॉब्लम होती है। यहां प्रॉब्लम होती कॉमन लेने में। ठीक है ना, उसको आप लास्ट में आप समझेंगे। लास्ट तक पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। ठीक, ऐसे किया। अब कॉमन लेने में प्रॉब्लम यह है कि जैसे इसमें से तो मान लीजिए x कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि इसमें तो √3 है, इसमें 7 है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनना डिजिट में, तो कॉमन होगा ही नहीं। तो x कॉमन ले लेते हैं। तो यहां √3x प्लस 7। ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद इसमें देखिए, इसमें प्रॉब्लम है। ठीक है ना। तो इसमें की प्रॉब्लम यह है कि 3 को √3 प्रॉब्लम की सोल्यूशन है। √3 इंटू √3 लिख दो। तो √3 इंटू √3 इसको लिख देंगे तो √3 कॉमन हो जाएगा इसमें। तो यहां बचेगा आपका √3x प्लस 7, ये बचेगा ना। 3 है तो इसको √3 इंटू √3 लिखेंगे और 7√3, तो √3 इसमें से कॉमन कर लेंगे। ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा QX इज इक्वल ऑफ, इसमें देखिए दोनों ब्रैकेट में सेम डिजिट बचे हुए हैं, सेम चीजें बची हैं, सेम चीजें आई हैं, तो इसलिए कॉमन कर लीजिए इसको। ठीक है ना। अब इसमें x की वैल्यू ऐसी पुट करो, लेट x की वैल्यू ऐसी पुट करो कि जो इसको 0 कर दे। तो इसमें पुट करो -7/√3। हम कैसे जान लेते हैं इसको, पॉलिनोमियल। ठीक है ना। हम कैसे जान लेते हैं इसको, हम जान ऐसे लेते हैं कि जैसे यहां पर पुट करे वैल्यू, जैसे यहां +7 है, हम -7 आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो यहां √3 ये परेशान कर रहा है तो बाई में √3 लिख दो, है ना। 7/√3 लिख दो। QX की वैल्यू आपका √3 -7/√3, √3 इंटू -7/√3 प्लस 7, यहां -7/√3 प्लस √3 है ना। इससे कैंसिल आउट हुआ, ये 0 हो गया। ठीक है ना। 0 हो गया तो मल्टीप्लाई करवाओगे तो पूरा 0 हो जाएगा।
ठीक है ना। x इज इक्वल अब आप क्या पुट करेंगे इसमें, -√3, पुटिंग ऑन पॉलिनोमियल, ठीक है ना। इसमें पुट करिए, तो जब इसमें पुट करेंगे तो q -√3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3 इंटू -√3 है ना, +7, सेकेंड ब्रैकेट में -√3 प्लस √3 है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, -3 + 7, और इसमें क्या हो जाएगा इंटू में 0, तो आ जाएगा आपका क्या 0, ठीक है ना। अब जब 0 आ गया तो हमारा जीरोज फाइंड हो गया। जीरोज हमारा क्या आ गया, सो जीरोज अल्फा इज इक्वल ऑफ -7/√3 एंड बीटा इज इक्वल ऑफ -√3। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमको इसमें मिल गई। अब वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। अब वेरीफाई करेंगे, थोड़ा नीचे लिखते हैं, दिख नहीं रहा है। अल्फा की वैल्यू -7/√3 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ गई, -√3। अल्फा एंड बीटा की वैल्यू हमको मिल गई। अब हम पुट क्या करना है, हमको वेरीफाई करना है, सॉरी पुट नहीं वेरीफाई करना है। क्या करना है, वेरीफाई, वेरीफाई करो। वेरीफाई के लिए आपको फार्मूला जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको पुट करना है, नोट करना है। अल्फा की वैल्यू क्या है, -7/√3 एंड बीटा की वैल्यू क्या है, -√3 इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 10 पुट करेंगे। ए की वैल्यू क्या है, √3 पुट करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, -7 1 जा 7 और √3 का √3 में करेंगे 3/√3 हो जाएगा, इज इक्वल टू -10/√3 है ना। इस तरफ भी वही आएगा 10/√3 और इस तरफ भी वही आएगा -10/√3, ठीक है ना। अल्फा इंटू बीटा से चेक करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा से जब चेक करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है, -7/√3 इंटू में बीटा की वैल्यू क्या है, -√3। सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है 7√3 बाई में ए की वैल्यू क्या है, √3। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस, 7 इज इक्वल ऑफ 7। देखो जब आपने अल्फा प्लस बीटा किया तब आपका वैल्यू वही आई -10/√3, और कोफिशिएंट से जब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाले तब भी वही आई। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आपका वही से बनाया और C/A से निकाला तब भी वही आया। तो इसमें आप लिख सकते हैं वेरीफाइड, ठीक है ना। समझ गए ना। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।